हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल कुछ करोड़ की ग्रांट स्कूलों को दी जाती है। हर साल की तरह इस बार भी देने की बात हो रही है। सिर्फ हिसार डिस्ट्रिक्ट में करीब 882 स्कूल है। इन सबको करीब करीब 3 करोड़ 70 लाख की अमाउंट देनी है, जिसमें से 25% स्कूलों को मिल चुकी है। वह 25% अमाउंट कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन दी गई है, जो प्रोटोकॉल दिया गया है, उस सबको फॉलो करने के लिए खर्च की जाएगी, ऐसी बात कही जा रही है। डीपीसी ज्ञान सिंह ने हमें बताया इस बारे में कि किस तरीके से पूरा अमाउंट खर्च किया जाएगा, क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा भी जो रिमेनिंग ग्रांट है 75% आनी बाकी है, उसका भी किस तरीके से स्कूल में इस्तेमाल होना है और हर साल जो ग्रांट आई है उसका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है। सर, मैं जानना चाहूँगा, इस बार जो बजट आया है स्कूल्स के लिए पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से कितने % जो है कोविड के लिए यूज़ किया जा रहा है और उसका क्या क्या यूज़ होने वाला है? ये हमारे पास 25% के लिए निर्देश आए हैं कि कोविड-19 के लिए वो रखे जाएंगे। जो बच्चों की सुरक्षा के देखभाल के लिए, स्कूल को सैनिटाइज करने के लिए, मास्क वगैरह परचेज करने के लिए, साबुन वगैरह हैंड वॉश के लिए, उसमें जो टोटल जो बेटरमेंट दी जाती है, स्कूल बेटरमेंट ग्रांट, उसका 25% हमने इसके लिए रिलीज़ कर दिया है सभी बीओज़ को। ये लगभग 92 लाख के आसपास है पूरे ज़िले का, तो स्कूल वाइज हमने इनको दे दिया। ये छात्र संख्या पर होता है। जिस की छात्र संख्या 1 से 30 तक होती है विद्यालय की, उसको 10,000, 100 तक के, फिर 25, फिर 50, 75 और 1 लाख तक। 1,000 से ऊपर जो छात्र संख्या के स्कूल हैं उनको 1 लाख से दिए जाते हैं। वो भी रिलीज़ हो चुका है पैसा स्कूल्स को? हाँ, जो 25% है वो हमने रिलीज़ कर दिया है। और उस सब का जो यूज़ होने वाला है, जैसे मास्क खरीदने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए बिल्डिंग को, या फिर बच्चों को स्क्रीनिंग करने के लिए, उसको इंस्पेक्शन कौन करता है बाद में कि स्कूल वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप खुद जाते हैं या अलग से इसके लिए कोई टीम है? हाँ, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो हमारी टीम है। डीपीसी में खुद जाता हूँ, हमारे एपीसी जाते हैं। इसके अलावा ब्लॉक लेवल के ऊपर जो बीआरसी हैं, बीओज हैं, वो जाते हैं। क्लस्टर लेवल के ऊपर क्लस्टर हेड हैं, वो सभी टीम है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ब्लॉक लेवल की और क्लस्टर लेवल की। वो इंश्योर करते हैं कि भाई जो पैसा जिस पर्पज़ के लिए गया हुआ है उसी पर यूज हो। और बहुत से हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छा करते हैं। कई बार स्कूलों की जब विजिट करते हैं तो गेट के ऊपर सैनिटाइज़र का प्रबंध होता है, और हैंड वॉश के लिए साबुन वगैरह और ये सब मिलती हैं स्कूलों में। बाकी हम प्रॉपरली मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। एक और सर, जैसे कुछ वक्त पहले जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि इस बार जो है बुक्स नहीं दिया जाएगा स्कूल में बच्चों को, सरकारी स्कूल में, उसके बदले उनको कुछ एक अमाउंट दिया जाएगा। 300 उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था, जो शिक्षा मंत्री है। तो उसका क्या है सर? इस बार जैसे बुक्स 300 रुपये में तो बुक्स आती नहीं हैं, थोड़ा अगर उसको एक्सप्लेन कर दें तो। ऐसा है कि ये हर साल हमारी पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक जो टेक्स्ट बुक हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्कूलों में दी जाती है। लेकिन अब की बार क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई के अंदर ये कोविड ज़्यादा था, प्रेस बंद थी और शायद टेंडर भी नहीं हो पाया किसी कंपनी को, कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई इसमें। तो अब ये हमारे को शायद बच्चों के अकाउंट में ये पैसे डाले जाएंगे ताकि वो बच्चा कहीं से भी परचेज़ कर सकता है। ऐसा लगता नहीं कि बहुत कम अमाउंट है, 300 में आएगा नहीं उसका स्टेशनरी या बुक्स, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यूनिफॉर्म के लिए भी एक बच्चे को 1000 रुपये दिए जाते हैं, तो शायद बुक के लिए भी इतने पैसे ज़रूर आएंगे कि एक बच्चा अपनी किताबें ले सके। जिन सब खर्चों के बारे में ज्ञान सिंह ने हमें बताया है, हिसार शहर के या हिसार ज़िले के बाकी गांव देहात में जो स्कूल है वहां पर जाकर हम चेक करेंगे कि अब तक जो ग्रांट मिलती आई है उनसे स्कूलों में कितना सुधार हुआ है, सरकारी स्कूलों में कितना सुधार हुआ है। और जो कोविड को लेकर के 92,20,000 के अमाउंट खर्चा की 92,20,000 का अमाउंट जो खर्च किया जा रहा है स्कूलों के ऊपर, उससे क्या गाइडलाइंस को सही में फॉलो किया जा रहा है या फिर सारी की सारी बातें हवा हवाई है? आने वाले दिनों में हम ग्राउंड रिपोर्ट करके इस बात की तहकीकात करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नई भर्तियां की जा रही है। ये भर्तियां उन बच्चों के लिए है
जो स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं या फिर आउट ऑफ स्कूल जो चल रहे हैं, उन सबको पढ़ाने के लिए ब्लॉक वाइज नई नई भर्तियाँ की जा रही है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें ज्ञान सिंह और APC सुरेंद्र कैरो ने दी है। ये नई भर्ती शुरू की गई है आउट ऑफ स्कूल जो बच्चों के लिए है, उसका एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे कि किस तरीके से कोई भी अप्लाई कर सकता है, प्लस किन बच्चों को उसमें पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे किसी कारण से सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, हमारी जो मेन स्ट्रीम है एजुकेशन की, स्कूल में नहीं जा सकते और वो स्कूल से बाहर रह जाते हैं, वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहलाते हैं। उनके लिए सरकार की एक स्कीम है कि जहाँ पर 15 से ज़्यादा 20 और 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक का एक हम सेंटर बनाते हैं। एजुकेशन वॉलंटियर्स उसके ऊपर अपॉइंट करते हैं। 9,000 रुपये महीना उनको सरकार तनख्वाह देगी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले सर्वे करवाया जाता है, तो हिसार के जो सर्वे में 461 बच्चे आउट ऑफ स्कूल मिले हैं, उन 461 में से हमने 19 सेंटर अलग अलग ब्लॉक्स में बनाए हैं, और उनकी हमने 9 तारीख तक प्रार्थना पत्र मांगे गए हैं। उसके बाद 12 तारीख को हम उनकी दस्तावेज की जांच करेंगे, और उसके बाद प्योरली मेरिट के आधार पर पहले प्रेफरेंस के तौर पर हम JBT को लेंगे, जैसा कि हमें सरकारी निर्देश प्राप्त हुए हैं। पहले JBT को लेंगे, JBT अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर BA B.Ed लेंगे, और JBT BA B.Ed दोनों नहीं है फिर MA और BA के ऊपर हम कंसिडर करेंगे।